मसीह यीशु के जिंदा जलाली मुकद्दस व बरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आमीन, हालेलुया। कितने मेरे भाई हैं जो या बहनें हैं जो शादीशुदा है, मेरे साथ कलाम मुकद्दस खोलिएगा कलमा के लिए। इफिसियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 5वां बाब और उसकी 18 और 19 आयत। और शराब में मतवाले ना बनो, शराब में मतवाले ना बनो। आज मेरा ये मौसम नहीं है, लेकिन जो बात रूह ने मेरे दिल में डाली मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। बहुत सारी जिंदगियों में ये क्वेश्चन है, वो अजीबोगरीब तौर से आज अपनी उस मदीने की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए कि यीशु ने भी तो पानी से मैं बनाई थी, लेकिन मैं है और शराब शराब है। अब मिक्स अप ना करें और उन बातों को रूह में देखें। कलाम मुकद्दस यहाँ क्या फरमाता है? शराब में मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे बदचलनी वाकया होती है। इसके बारे कुछ और करें। इंसान फारिग नहीं रह सकता खुदावंद बखूबी वाकई में, इसलिए वो फारिग रहने के लिए नहीं कहता। उसको पता है कि इसे कोई ना कोई मसरूफियत चाहिए। अब शराब में मतवाले ना बनो, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन वो कुछ करने को कहता है। अगर वो हमें नहीं पता होगा या उसको ज्वाइन नहीं करेंगे, गड़बड़ हो जाएगी, फिर कहीं ना कहीं दोबारा उलझ जाएगी। बल्कि रूह से मामूर, शराब से मामूर नहीं होना, बल्कि रूह से मामूर। और रूह से मामूरी का राज क्या है? और आपस में मज़ामीर और गीत, आपस में मज़ामीर और गीत और रूहानी गज़लें गाया करो और दिल से खुदावंद के लिए गाते बजाते रहा करो। और आज आगे चलकर कलाम में भी हम देखेंगे ये बात। एक सेंटेंस है कि मैं तेरे साथ हूं, तेरे साथ हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, तेरे साथ हूं और तेरे साथ रहूंगा। गाते बजाते रहा करो, रुकना नहीं। और यह भी साथ में दरखास्त करूंगा, हर मसीह के अंदर खुदा का रूह है, प्रेज़ द लॉर्ड। जब रूह से मामूर है तो फिर जरूरी नहीं कि जो गीत या ज़बूर बुक में लिखे हैं वही हो। आपको नए गीत, नई गज़लें, नए अल्फाज रूह देता है। बड़ी अगर दिलचस्पी है तो वो जरूर देता है। और इसका अपना खूबसूरत तजर्बा, हमारी एक प्यारी बहन है, बड़ी खूबसूरत गजलें खुदावंद के रूह ने उनके वसीला से लिखवा है। और आप लोगों ने क्रिसमस के अयाम में, ईस्टर के अयाम में वो सुनी। आमीन। इसलिए रूह से ममूर होना और उसकी परस्तिश करना। आए जरा रूह से ममूर और इसके एक कॉन्टेक्स्ट में जब बाइबल का तर्जुमा बाइबल से हम करते हैं, हमारे लिए बड़ी बरकत का बायस होता है। अभी हमने ये देखा, शराब में मतवाले नहीं होना, बल्कि क्या करना? रूह ममूर, प्रेज़ द लॉर्ड। और उसके बाद फिर क्या होगा? जब हम रूह से ममूर होंगे तो फिर हमारे अंदर से रूहानी, जब रूह से ममूर होंगे तो फिर क्या देख लेगी? रूहानी। सो जो अंदर है वो, प्रेज़ द लॉर्ड। इसी सबब से मैं ये बात, कोई भी बात मत सोचिएगा कि वक्त का ज़्यादा, जैसे हम बार गिनती है, किसी बात समझ नहीं आती, हम कहते शायद खुदा फारिग सी पेज तो ने तय कर लिया सी कि 1100 पेज लिखने में, लिहाजा ने लिख दिए। ऐसा हरगिज़ नहीं है, कितने तौर पे ऐसा नहीं है, बिलीव भी नहीं है। क्योंकि उसकी खूबसूरत बात है कि खुदावंद अपने बंदा यूहन्ना के वसीला से लिखवाते हैं कि अगर यीशु की सारी बातें लिखी जाती, यीशु की सारी बातें, तो फिर क्या होता? धरती में रखने की। तो फिर इसमें कोई एक नुक्ता, एक लफ्ज ऐसा हो सकता है जो खुदा फारिग बैठा था उसने लिख दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। सो हमें जरूरत है कि हम ये ना सोचे कि बाइबल का स्टैंडर्ड यूं, खुदा का बाइबल का स्टैंडर्ड यूं आ जाए और मुझे समझ आ जाए। नहीं, हम उसकी तरतीब में जब रहेंगे कि प्रेज़ द लॉर्ड, वो कहता है हमें मसीह के कादिर के अंदाजा तक पहुंचना, हमें बढ़ना है रूह की हदायत से, ताकि हम जो बातें आज नहीं समझ आती कल वो भी समझ आती। प्रेज़ द लॉर्ड। और कलाम की समझ बूझ जो है
यही हमें मसीह के कद के अंदाजा तक पहुंचा सकती है। रूह की मदद और खुदा का कलाम, दोनों चीजें। आमीन। सो मेरे अजीजों, इफिसियों में एक आयत मेरे साथ और पढ़िएगा, 28 और 29 आयत, 5वें बाब की। इसी तरह, क्या लिखा है? इसी तरह, किस तरह? इसी तरह से, चले पिछली आयत भी पढ़ लेते हैं ताकि इसी तरह से समझ तो लगे। और एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया बनाकर, ऐसी जलाल वाली कलीसिया बनाकर अपने पास हाजिर करे। जलाल वाली कलीसिया बनाकर, जलाल वाली कलीसिया बनकर और बनाकर, कितने बहन में फर्क समझ सकते हैं? इसमें मैं जरूर कहूंगा कि अगर समझ सकते तो हाथ दिखा, नहीं तो ताकि प्लीज, ये बात गहरी है, बात गहरी है। जो आज बनाकर और बनकर में इतना ही फर्क है जितना जिंदगी और मौत का, क्योंकि ये मामूली बात नहीं है। जब बनकर है कि कलीसिया जलाल वाली बनकर, तो इसका इन्हसार किस पर आया? प्रेज़ द लॉर्ड, कलीसिया पर। लेकिन जब बनाकर तो फिर किस पर आया? ओ हालेलुया, यीशु मसीह पर। किस में कंफर्टेबल? हमारा फोकस क्या? तू ऐसा, तू कलीसिया का मेंबर है, ऐसा तुझे बनना है कि तेरे में कोई झुरी ना रहे। और मैं गारंटी देता हूं, जो मर्जी कर लो, मुमकिन नहीं। क्योंकि जो शख्स ऐसा सोचता है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, वो अनजाने में उसके उस काम की तौहीन करता है कि यीशु तेरा मसलूब होना, ठीक है तू मसलूब हुआ, लेकिन तेरे मसलूब हुए बगैर भी मैं कोशिश से कर सकता हूं। ऐसा मुमकिन नहीं। बनाकर, प्रेज़ द लॉर्ड, जिसमें तीनों इन्वॉल्व है, खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह कुद्दस, प्रेज़ द लॉर्ड, तीनों इन्वॉल्व है। तो हमारे जिम्मे फिर क्या? आप देखिएगा बहुत सारे लोग हैं कि बिल्कुल फिर यूं आजाद हो के, नहीं 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 नहीं, प्लीज, ट्यूटर कितना ही अच्छा क्यों ना हो, जितना मर्जी अच्छा ट्यूटर हो, अगर स्टूडेंट उसके पास नहीं बैठेगा तो ट्यूटर क्या कर सकता है? हाँ जी, बनाना ट्यूटर ने है, बनाना, लेकिन बनने के लिए मुहैया किसने करना? बनाना खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुद्दस, तीनों एक ही बात पर मुत्तफिक है कि जो उसके बेटे पर, यीशु मसीह पर ईमान लाए, वो उससे जुड़ जाए, उसके कदमों में बैठे, उससे मदद मांगे, और वो तैयार है उसे बनाने, संवारने के लिए। झुर्रियां जो है, ये सबसे बड़ी चीज समझी जाती है उम्र के जाहिर करने के लिए। हाँ जी, और जहां जिक्र झुरी गई है, ये मैं तो जिसकी झुरी ना हो, रूहानी तौर से पकीजगी, प्रेज़ द लॉर्ड में, तो जिस्मानी तौर से यूथ रिन्यूअल है, आज सिरे नौजवान। और एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया बनाकर अपने पास जाहिर करे जिसमें बदन में दाग, जिसके बदन में दाग या झुरी या कोई और ऐसी चीज ना हो, दाग भी ना हो, झुरी भी ना हो, प्रेज़ द लॉर्ड, और वो बनाकर अपने पास पाक और साफ, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। हाँ जी, पाक और बेऐब हो इसी तरह, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। इसी तरह शोहरों को लाज़िम है कि अपनी बीवियों को इतना परेशान करें कि 30 साल की उम्र में 50 साल जितनी झुर्रियां नजर आए। हमने पीछे देखा कि वो ऐसी तलाल वाली, कोई दाग ना रहे, कोई झुर्री ना रहे, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। इसी तरह, जैसे जिस तरह, और फिर इस तरह, अब इस तरह की समझ तो आनी चाहिए, क्योंकि हमने पिछली आयत में पढ़ ली। जिस तरह वो कहता है, वो अब मुझसे आपसे कहता है इस तरह। शोहरों को लाजम है कि अपनी बीवियों से अपने बदन की मानद मोहब्बत रखे। जो अपनी बीवी से मोहब्बत रखता है वो अपने आप से मोहब्बत रखता है, क्योंकि कभी किसी ने अपने जिस्म से दुश्मनी
कभी किसी ने अपने जिस्म से दुश्मनी नहीं की, बल्कि कभी किसी ने अपने जिस्म से दुश्मनी नहीं की। एक तरफ तो यह कि दुश्मनी नहीं की और दूसरी तरफ कुछ किया भी। एक तरफ यह कि नहीं किया और दूसरी तरफ किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो दोनों चीजें समझना बहुत जरूरी है। अब बेशुमार यहां भी जरा देखिएगा, मैं आपको बता दूं, ये बड़ी दुखती रात है। और इब्लीस की सबसे बड़ी एंट्रेंस खुदा की गवाह है। मैं घर से कोई प्री प्लान कुछ जोड़ों के लिए अक्सर मुझे कहते हैं जोड़ों का सेमिनार करें, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं खुदा का। अगर पता चल गया कि जोड़ों का सेमिनार है, कहीं घर बैठते अब कोई भाग नहीं सकता। अब देखिएगा जरा, अपने जिस्म से दुश्मनी नहीं की, प्रेज़ द लॉर्ड, दुश्मनी नहीं की तो कुछ किया भी है। क्या किया? बल्कि उसको पालता और उसकी परवरिश भी करता है। जब हम पूरी अंडरस्टैंडिंग बाइबल की रखते हैं, यीशु मसीह ने क्या कहा? अच्छा कि तुम वो भी ना छोड़ते और ये भी करते। दोनों तरफ जो कैसर का है वो, जो कैसर का है वो, और जो खुदावन का है वो। इसका क्या मतलब है? खुदावन ये चाहता है यूटिलिटी बिल से लेकर बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी का, भैंस का, आपके गाड़ी के टैक्सेस, आपके बच्चों की फीस। पहले आप आते हैं इंतजामी अमूर जो हुकूमती लेवल पे, फिर आ जाए फैमिली लेवल पे। जो आपकी बीवी का वक्त है वो बीवी को वक्त दे, जो बच्चों का वक्त है वो बच्चों को दे, और जो खुदावंद का है वो खुदावंद को दे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम मैच अप इसको नहीं कर सकते कि चलिए मैं आज सुबह आप लोगों से बात करता हूँ, कितने हैं जो वादा के फरजात हैं? ओ प्रेज़ द लॉर्ड। ओ देखिए, अगर हाथ बदे वादा का फरजात खुदा का बंदा हमारा बाप की जात है, अगर मैं तो भाई प्रेज़ द लॉर्ड दोनों हाथ उठाता हूँ कि मैं मसीह यीशु के वसीला से वादा का फरजात दूं, और जितने हैं उठा सकते हैं। आमीन, हालेलुया। अब देखिए, उससे गलती हुई और गलती वही जो बाप ने की कि डर और खौफ की फिजा में आया, क्योंकि रिबका बहुत खूबसूरत थी और उसने सोचा कि अगर मैंने बीवी बता दिया तो ये बेदीन लोग मुझे मार देंगे, मेरी बीवी को दे देंगे। और यही अलमिया बाप के साथ हुआ। हाँ ऐसा। फिर एक दिन कुछ हुआ, तो अबीमेलेक बादशाह ने कहीं खिड़की में से देखा इसहाक को और आए मेरे साथ बाइबल में, क्योंकि अल्लाह जो है ना बात है, आयत को पढ़ते हैं और मिलके ढूंढते हैं। ये मैं हालेलुया। हाँ जी, पैदाइश की किताब उसका 26 बाब और उसकी 8वीं आयत। और यहां हमेशा बाद में भी उंगली रख लीजिएगा, हम इधर आना है वापस पैदाइश में ही। लेकिन देखिएगा जरा, जब उसे वहां रहते बहुत दिन हो गए, जब उसे वहां रहते हुए किसको? खुदा के बंदा इसहाक को। तो फलस्तियों के बादशाह अबीमेलेक ने खिड़की में से झांककर नजर की, खिड़की में से झांककर नजर की और देखा कि इसहाक अपनी बीवी, हाँ जी, अपनी बीवी रिबका से बोलते, अरे भाई बोले जरा, प्रेज़ द लॉर्ड, ऊंची आवाज में, अपनी बीवी के साथ 80 कहते हैं रब ने इतना प्यार कर रहे हैं कि बीवी तो बोल रही, इतना ऑर्गेनाइज कर दिया अपने आप को। प्रेज़ द लॉर्ड। सो वादे का फरजात बीवी से हंसी खेल, ये मैं